नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। तो क्या काशी के ज्ञानवापी परिसर में हिंदू पक्ष को कोई सबूत मिल गया है? सर्वे आज पूरा ही हुआ है, रिपोर्ट कल कोर्ट में जमा की जानी है, लेकिन हिंदू पक्षकारों की तरफ से आज ही दावा कर दिया गया कि वो शिवलिंग मिल गया है जिसे लोग वो मस्जिद के असल में मंदिर होने का दावा कर रहा था। लेकिन मामला इतने तक ही नहीं रुका। मुस्लिम पक्ष एक बार फिर इस सर्वे को रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। इसी के साथ ज्ञानवापी पर सियासत भी आप कह सकते हैं, उसका नेक्स्ट राउंड शुरू हो गया है। और इसी से जुड़ा हुआ हमारा पोल क्वेश्चन है कि क्या ज्ञानवापी में शिवलिंग के दावे से हिंदू पक्ष मजबूत हुआ है? एक बार फिर से दोहराते हैं सवाल, ज्ञानवापी में शिवलिंग के दावे से क्या हिंदू पक्ष मजबूत हुआ है? आपकी राय हाँ या ना जो भी हो, znews.com/vote के माध्यम से आप हम तक पहुंचाइए। अपने इस ब्रॉडकास्ट के दौरान आपकी राय हम शेयर करेंगे हमारे दूसरे दर्शकों के साथ। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, उनका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आज क्या कुछ हुआ, किस तरह से दावे किए गए हिंदू पक्ष द्वारा भी और मुस्लिम पक्ष द्वारा भी, क्लेम्स एंड काउंटर क्लेम्स की ये लड़ाई किस तरह आगे बढ़ी है, इस रिपोर्ट में देखिए। जिसकी नंदी प्रतीक्षा कर रही थी वो बाबा मिल गया। हाँ, जो सोचा गया था उससे ज्यादा परिणाम। जो 15 फीट ऊंचा मलबा है उसका हम लोग जो है जांच कमीशन करने की मांग करेंगे। बारह फुट बाय 4 फुट का वो डायमीटर है, परिधि है उसकी, और 3 फुट तक गहरा शिवलिंग। अच्छा, पहले नहीं दिखाई दिया था तो वहाँ पानी भरा था, तो क्या कुछ पानी हटा के उसको देखा गया। गलत है क्योंकि यह गोपनीय रिपोर्ट थी। कमीशन की कार्रवाई गोपनीय होती है, इसको ओपन नहीं करना चाहिए जब तक कि माननीय न्यायालय आदेश न कर दे। इनको पैगाम मिलना चाहिए, मस्जिद को अब हम नहीं खोएंगे। ज्ञानवापी मस्जिद थी और जब तक अल्लाह दुनिया को कायम रखेगा मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह ताला। हैदराबाद में बैठ करके बयानबाजी बंद करें, उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश ना करें। क्या उसके बाद ये जो हिंदू मुस्लिम नफरतें फैला रहे हैं, जो लड़ा रहे हैं, क्या इसको बंद करेंगे? अभी ज्ञानवापी मस्जिद उसके ऊपर भी पीछे पड़े हुए हैं, क्या उसको लेने के बाद ये सब कुछ ठीक हो जाएगा? तो सियासत से पहले बात करेंगे सर्वे की। ज्ञानवापी परिसर में सर्वे आज खत्म हो गया। हिंदू पक्ष की तरफ से दावा किया गया कि मस्जिद में जहां वजू किया जाता है उस पानी में उसे शिवलिंग मिल गया है। बार बार आपके सामने स्पष्ट करते हुए ये दावा है जो हम आपको बता रहे हैं हिंदू पक्ष के हवाले से। और इसके बाद हिंदू पक्ष इसे लेकर कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने उस जगह को सील करने और उसकी सुरक्षा करने का आदेश जारी कर दिया जहां ये शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है। आपको ये भी बता देते हैं कि कोर्ट ने अपने आदेश में इसे शिवलिंग ही लिखा है। सर्वे रिपोर्ट कल सौंपी जानी है, लेकिन शिवलिंग के दावे को लेकर मुस्लिम पक्ष ने ऐतराज जताया है। इसीलिए सर्वे रुकवाने के लिए मुस्लिम पक्ष एक बार फिर 2 बड़ी अदालतों में पहुंचा है। एक याचिका पहुंची सुप्रीम कोर्ट में दी है जिस पर कल सुनवाई होनी है। दूसरी याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में है जिस पर 20 तारीख को सुनवाई होगी। सर्वे रिपोर्ट जमा होने से पहले ही दावे शुरू हो चुके हैं, सियासत तेज हो चुकी है। जैसा कि आपने हमारी इस रिपोर्ट में देखा, AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक वीडियो ट्वीट कर कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद थी और कयामत तक रहेगी। ताल ठोक के बड़ी बहस इन सवालों के साथ ज्ञानवापी में क्या शिवलिंग है, जैसा कि हिंदू पक्ष द्वारा दावा किया जा रहा है और जैसा कि कोर्ट द्वारा मेंशन किया गया है। तो ज्ञानवापी में क्या शिवलिंग है? क्या इस शिवलिंग के दावे से हिंदू पक्ष का जो दावा है वो और पक्का हो गया है? शिवलिंग से क्या मंदिर की गवाही मिलती है जिसका दावा हिंदू पक्ष द्वारा किया जा रहा है? ज्ञानवापी के सबूत जो हैं ये कितने सच्चे हैं? बार बार हम एक वर्ड आपसे कह रहे हैं, ये क्लेम्स एंड काउंटर क्लेम्स हैं। ज्ञानवापी मस्जिद या मंदिर ये अपने आप में एक सवाल बरकरार है, क्योंकि शुरुआत से ही ये कोर क्वेश्चन है जिस पर आप देख रहे हैं लगातार बहस हो रही है। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं, आपको बता देते हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मनोज तिवारी
एमपी हैं, हमारे साथ जुड़ेंगे अब से थोड़ी देर बाद। वारिस पठान है, एआईएम के प्रवक्ता हैं। अतीक जमई स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के। मेरा पहला सवाल तो वारिस पठान आपसे है, और सवाल ये है जो गिरिराज सिंह ने कहा, केंद्रीय मंत्री, उन्होंने ये कहा कि असदुद्दीन ओवैसी सुपर जिन्ना बनने की कोशिश ना करें। आपका जवाब? नहीं, ये सब लोगों के पास कुछ काम धंधा है नहीं, कुछ भी बयानबाजी करते हैं। असद ओवैसी जब संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात करते हैं, गलत बोलते हैं क्या? कायदे कानून का पालन करते हैं तो गलत करते हैं क्या? अरे इनके पास तथ्य कुछ होता नहीं है, और वो एक समझदार इंसान, अगर बैरिस्टर इंसान है, इतनी अच्छी बात करता है तो इनको तकलीफ होता है। ये तो देश के अंदर अराजकता का माहौल फैलाने की कोशिश कर रहे, नफरत तो फैला दिया पूरे देश में इन लोगों ने। इनके पास है क्या बोलने के लिए? अब जो भी कोई बोलता है बोलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो असदुद्दीन ओवैसी ज्ञानवापी पर नहीं बोल रहे हैं क्या? असदुद्दीन ओवैसी भी तो लगातार ज्ञानवापी बोल रहे हैं ना, वही तो इनको तकलीफ है कि सत्य क्यों बताया जा रहा है। बात वारिस पठान, जिस सियासत का आरोप आप दूसरों पर लगा रहे हैं, वही सियासत आपकी तरफ से भी हो रही है। वो तो खुद बैरिस्टर हैं, उन्हें क्या जरूरत है बयानबाजी की? कोर्ट क्या करेगा? क्या सियासत कर रहे हैं हम लोग? हमने ये कहा, सुनिए सुनिए अदिति जी, सुनिए, आज का सवाल समझ गया, मुझे बोलने दो। सबसे बोल रहे हैं संविधान, कायदा कानून, उस पे देश चलेगा या आस्था की बुनियाद पे देश चलेगा? आज जो अब ज्ञानवापी की बात करें तो हमारा यही मानना है कि लोअर कोर्ट का जो ऑर्डर है ये वायलेशन है 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का, जिसको पार्लियामेंट से पास हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद का जब सिविल सूट चल रहा था उसके अंदर फैसला दिया है कि ये एक संविधान का अटूट हिस्सा है, इसको आप कुछ नहीं कर सकते। आप कैरेक्टर और नेचर ऑफ द मॉस्क चेंज नहीं कर सकते। जब ये ऑर्डर आ चुका है, कल सुप्रीम कोर्ट में मैटर की सुनवाई होने वाली है, तब आज जाकर आप इस तरह का ऑर्डर कैसा पास कर सकते हैं? बताइए मेरे को ये बात। और उसके बाद अब हो हल्ला पूरे देश जगत में कर रहे हो, नहीं हो गया हमारा कब? अरे यही तो किया था बाबरी में इन लोगों ने। हमारी बाबरी मस्जिद के वक्त भी 1949 के एरा में यही किया था कि अचानक से पहले का आप कुल मिलाकर बाबरी पर चले जाते हैं। सुन लीजिए ना सर, वारिस पठान सुन लीजिए, आप बाबरी पर चले जाते हैं, लेकिन सवाल ये है, आस्था के आधार पर तो अदालतें नहीं चलती। तो लोअर कोर्ट, आपने थोड़ी देर पहले कहा संविधान, कोर्ट कचहरी, अदालतें, तो ये सर्वे तो कोर्ट के ऑर्डर की तालीम ही है, वो तामील है ना, कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो किया गया ना। यहाँ पर कोर्ट के ऑर्डर को नहीं फॉलो किया गया। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को अगर पालन करते, सम्मान करते, तो 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को इनको पालन करना पड़ता, जो ये बताता है कि 15 अगस्त 1947 तक की जितनी भी मस्जिदें हैं, आप उसका कैरेक्टर और नेचर चेंज नहीं कर सकते। ये खुल्लम खुल्ला आदेश है सुप्रीम कोर्ट का। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो पास हुआ, ऑर्डर है सर्वे का, तो क्या किया जाना चाहिए? आप खुद भी एक लॉयर है ना, कि हम इसको चेंज नहीं करेंगे, तो लोअर कोर्ट कैसा ऑर्डर कर सकती है? बताइए मुझे। भाई मैं आपसे क्या सवाल पूछ रही हूँ, अगर कोर्ट का ऑर्डर है तो उसे फॉलो किया जाना चाहिए, या ये सर्वे, अगर सर्वे की बात कही गई तो सर्वे करवाया जाना चाहिए था या नहीं करवाया जाना चाहिए? करना चाहिए। अरे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का पहले तो सम्मान करना चाहिए था आपको। नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, अगर लोअर कोर्ट का ये ऑर्डर है तो क्या उस ऑर्डर को लागू किया जाना चाहिए, उसे इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए? देखिए, लोअर कोर्ट के ऑर्डर को ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। कल सुनवाई होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में। ऑनरेबल जस्टिस चंद्रचूड़ जी इसकी सुनवाई करने वाले हैं कल, और हमको यकीन है कि वो 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का कानून है वही कंटिन्यू रहेगा। तो ये इस तरह से नया चीज लाकर वारिस पठान, जस्ट टू बी फैक्चुअल, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? हम इसकी डिटेल्स में जाए बिना इस पर कोई फैसला नहीं सुना सकते। यही हुआ था ना सर, यही हुआ था। स्टेटस को मेंटेन कराने के लिए आप गए थे। नहीं सर, प्लीज थोड़ा सा, हाँ नहीं सर, तथ्यों पे रहेंगे। मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ, मैं वापस उस सवाल पर लौट रही हूँ, क्योंकि आप लॉयर हैं। तथ्यों पे तो अगर कोर्ट ये कहती है सर्वे होना चाहिए, तो वो सर्वे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मैं इसकी पॉलिटिक्स में नहीं जा रही हूँ भाई। आप संविधान की बात करें, मैं भी संविधान की बात कर रही हूँ। आप कोर्ट कचहरी अदालत की बात करें, मैं भी आपसे कोर्ट कचहरी अदालत की बात कर रही हूँ। प्लीज आप मुझे बस बताएं कि अगर इस तरह का ऑर्डर है तो उसे इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए। सवाल करता हूं,
सुप्रीम कोर्ट बड़ा है या लोअर कोर्ट बड़ा है? मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप। इट इज एन ऑब्वियस आंसर। मैं आपसे क्या कह रही हूँ, स्टेटस को मेंटेन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या? मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। मैं आपसे क्या कह रही हूँ, आप बस मेरे सवाल आप मुझे सर सुनिए, अगर कोर्ट ये ऑर्डर देती है सर्वे का तो उसे इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए था या नहीं किया जाना चाहिए था? इसका जवाब या तो हाँ है या तो ना है। इसके अलावा तीसरा तो कोई रिप्लाई है नहीं, इस पे तीसरा कोई रिस्पॉन्स नहीं हो सकता। पहले तो नहीं रिस्पांस ये है कि पहले तो लोअर कोर्ट को ये पावर ही नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट को सुपरसीड करे और ऐसा ऑर्डर पास करे। ये वायलेशन है 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का। तो हमने तो कोर्ट के ऑर्डर जो है उसी को वहां के पिटिशनर ने जाके चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में, और उसके होते कल आपको सबको पता है कि वहां पे हियरिंग होने वाली है, तो आज ही आपने लगा दिया जिस तरह 1948 में आपने कर दिया था, जाकर वहां पर अंधेरी रात के अंदर मूर्तियां प्रकट हो गई, नमाज को बंद कर दिया गया। फिर क्या हुआ बाबरी मस्जिद के साथ? हमने अपने तमाम ने देखा किस तरीके से बेवकूफ बनाकर हमारी बाबरी मस्जिद को डिमोलिश कर दिया गया। बार बार लौटकर बाबरी पर चले जाते हैं, बाबरी वाली साजिश की बात करते हैं। नहीं सर, आप जो सवाल आपसे उसका आपने जवाब दिया। कोर्ट को ये नहीं करना चाहिए था, कोर्ट को वो नहीं करना चाहिए था। सर कोर्ट ना तो मैं लगा रही हूँ ना आप लगा रहे हैं इस वक्त। मैं आपसे बहुत इन प्रिंसिपल एक सवाल पूछ रही हूँ कि अगर कोर्ट का एक ऑर्डर आता है तो उसे इंप्लीमेंट किया जाए या नहीं जाए। सिंपल बात है सर, बहुत सिंपल बात है और सिंपल ही जवाब है इसका। तो कोर्ट के ऑर्डर तो सुप्रीम कोर्ट जवाब दे दीजिए ना, आप कह दीजिए कोर्ट का ऑर्डर इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं थी, आप कह दीजिए ना। सुप्रीम कोर्ट के कानून की बात कर रहा हूं मैं आपसे, जो सवाल पूछ रही हूं उसका जवाब दे दीजिए मुझे। जो हो रहा है ज्ञानवापी में, क्या वो इलीगल है? नहीं है करने का कुछ भी। आई रिपीट माय क्वेश्चन, क्या ज्ञानवापी में जो सर्वे हुआ वो इलीगल है? ज्ञानवापी में जो सर्वे का आदेश दिया गया वो वायलेशन है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का, वायलेशन है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का। इससे स्पष्ट क्लियर क्या जवाब दूं आपको, बताओ? नहीं, ये तो आप कह रहे हैं सर। कोर्ट ने अभी इसको स्टे किया है, किसी कोर्ट ने अभी ये कहा है कि ये वायलेशन है, किसी कोर्ट ने कहा है ये तो एक लीगल लड़ाई है, आप लड़ेंगे इसको अदालत में। मैं आपसे जो पूछ रही हूँ, इसका ये जो सर्वे कराया गया लीगल है मैं आपसे ये पूछ रही हूँ सर। आप जिस वर्शिप एक्ट की बात कर रहे हैं सर, उसमें आप मुझे पॉइंट बताइए कि कहां पर ये लिखा है। सर मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। जो जिस वर्शिप एक्ट की बात आप कर रहे हैं 1991, प्लीज आप मुझे बताएं। और मैं चाहूंगी आज आप दर्शकों की अंडरस्टैंडिंग भी बेहतर करें, ये बताते हुए कि उसमें कहां लिखा है कि सर्वे नहीं कराया जा सकता, इस तरह की गुंजाइश नहीं है। नेचर चेंज करने की बात अभी कोई नहीं कर रहा है सर, ये बात आप कर रहे हैं। सर्वे नहीं कराया जा सकता, वो पॉइंट के बारे में, उस पॉइंट के बारे में मैं आपसे जानना चाहती हूँ। अरे तो कोई भी चीज मैडम चेंज करने के पहले उसकी बुनियाद रखी जाती है ना। तो नेचर ऑफ कैरेक्टर प्लेस चेंज करने के लिए ही तो ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। अच्छा, ये तो अब ये आपने इंटरप्रेट किया है, ये आपकी इंटरप्रिटेशन है। मनोज तिवारी जवाब दीजिए सर, जवाब दीजिए मनोज तिवारी। ये रिपीट कर रहे हैं लोग। मैं ठीक है, धन्यवाद अदिति जी। मैं आपको आज का जो कोर्ट का आदेश आया है उसकी कॉपी भी मेरे पास है और उसको भी सुनाऊंगा। और मैं सभी जो भी हमारे साथीगण बैठे हैं आज यहाँ इस और वारिस पठान भाई को भी बोलूंगा कि देखिए, दिल बड़ा करना है और हमारी अनेकता के एकता वाले देश में जिन लोगों ने हम लोगों को सिर्फ लड़ाने का काम किया वो बुरे लोग थे। आप बुरे लोग नहीं है ना। हम आप तो मिलकर के अपनी कौम को, अपने देश को कैसे एक शांति के पथ पे चलाएं, इसके लिए सत्य को देखना चाहिए। और सत्य जैसे भी आ रहा है, बिल्कुल ठीक कहा। देखिए वारिस भाई, अगर किसी भी वायलेशन होगा किसी कोर्ट के निर्णय का तो वो कोर्ट तुरंत स्टे लगाता है। आप अच्छी तरह जानते हो, हमको बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज अभी तो हमें इंतजार करना चाहिए और क्या क्या निकलता है। लेकिन कोर्ट ने आज एक आदेश दिया है और वो कोर्ट का आदेश मुझे थोड़ा सा अदिति जी पढ़ने दीजिए कि प्रार्थना पत्र 78 ग स्वीकार किया जाता है। जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी को आदेशित किया जाता है कि जिस स्थान पर शिवलिंग प्राप्त हुआ है उस स्थान को तत्काल प्रभाव से सील कर दें और सील किए गए स्थान पर किसी भी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित किया जाता है। जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी, पुलिस कमिश्नर वाराणसी और सीआरपीएफ कमांडेंट वाराणसी को आदेशित किया जाता है कि जिस स्थान को सील किया गया उस स्थान को संरक्षित रखना उनकी जिम्मेदारी होगी। ये कोर्ट का आदेश पढ़ रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं।
और हम कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी मनोज जी चला भी रहे हैं यहाँ पर, जो जिस ऑर्डर का जिक्र आप कर रहे हैं, जिस ऑर्डर को आप पढ़ रहे हैं, उसे हम इस वक्त अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। जी, तो अदिति जी, जब ये कोर्ट का आदेश आ गया, हम ओवैसी भाई हमारे साथ संसद में हैं, वो बार बार कहते हैं, हाथ में संविधान लेके अपनी बातें कहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इस केस में ना वारिस पठान भाई, आपको भी कहूंगा और भी जो लोग होंगे, आप देखिए किसी और को, हमको आज हिंदू मुसलमान को लड़ाने के लिए जो साजिशें की गई हैं, अगर उसकी सच्चाई आती है तो हमें सामना नहीं करना चाहिए, उसका हमें सामना करना चाहिए। हम भारत को कहीं और देखना चाहते हैं, कहाँ ये छोटे छोटे झगड़ों में पड़े हैं, और कोर्ट जो कहेगा हम उसी को सत्य मानेंगे। आज जो ठीक है, जवाब लीजिए वारिस पठान। जो प्राप्त हुआ है उसके बाद हमें कुछ कहना शेष नहीं रह जाता सत्य के लिए। आप जो एक बार बार बात बोलते हैं कि ये वायलेशन, वो वायलेशन हो गया, एक ऐसा सत्य आया है जहां हमको आपको ये विचार करना पड़ेगा कि अगर और भी कहीं ऐसे विवाद है, सर्वे हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। हमको आपको लड़ने का क्या जरूरत है? ठीक है मनोज जी, जवाब लीजिए वारिस पठान। देखिए, मनोज भाई ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की। उन्होंने ये भी कहा कि दिल बड़ा कर लीजिए वारिस भाई। मैं कहना चाहता हूं मनोज भाई, आप भी अपना दिल बड़ा कर लीजिए ना एक मर्तबा। चलिए, आप भी दिल बड़ा कर लीजिए और बोल दीजिए कि नई जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991, उसका हम पूरी तरह से पालन करेंगे। जो सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद की हियरिंग के वक्त ऑर्डर दिया था कि ना उसका नेचर और कैरेक्टर को बदली नहीं कर सकते, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को उन्होंने मानते हुए कहा था, उस चीज का पालन करिए। चलिए, बड़ा दिल करिए, कहिए ठीक है, वहां पर हम छोड़ देते हैं जगह को। चलिए, आपकी आस्था हमारी आस्था का कोई नहीं है, कम से कम सुप्रीम कोर्ट और संविधान की तो लाज रख लो, कम से कम पार्लियामेंट के पास किए कानून की लाज रख ले। मनोज भाई, हम लोग यहाँ बैठकर, आप तो पार्लियामेंटेरियन है, आप मेरे मित्र भी, आप जानता हूं आपको अच्छी तरह से, आप तो अच्छे आदमी है, तो क्यों नहीं करते आप? ये बताइए, क्या संविधान, पार्लियामेंट का कानून, सुप्रीम कोर्ट का आदेश सब वायलेट करके, सबका वायलेशन करके लोअर कोर्ट में जाकर एक इस तरह का आदेश लाना जिससे राज्य में, देश में एक अराजकता का मामला फैल जाए, जिससे पूरे देश भर में नफरत का माहौल फैल जाए, क्या ये उचित शोभा देता है सरकार को? सरकार की जिम्मेदारी देश में कायदा कानून सर्वोच्च रहे, माहौल बना रहे, खराब न हो। देश का माहौल खराब कर रहे हैं, पार्लियामेंट के, संसद के कानून की अवहेलना कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं वारिस पठान। जवाब ले लीजिए सर, जवाब ले लीजिए। लेकिन आपने अभी तक मुझे बताया नहीं। जब वापस आपको मंच दूंगी तो फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगी कि जो सर्वे का ऑर्डर था उसे इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए था या नहीं किया जाना चाहिए था, उसका जवाब आपको भी देना है। मनोज तिवारी, मैं बहुत संक्षेप में बताना चाहता हूं कि जिस कानून की बात वारिस पठान जी कर रहे हैं, वो कानून से, इस सर्वे से कोई मतलब नहीं है। जिन विषयों पे पहले से विवाद था, जिन विषयों पे पहले से झगड़े चल रहे थे, हम तो झगड़ों को समाप्त करना है। जिस आप एक्ट की बात कर रहे हैं, उसके बाद के बहुत सारे जो उस समय भी जो विवादित जगह थे, उसके ऊपर न्यायपालिका काम कर रही है। पहली बात, ये अभी का नहीं है। आप जिस एक्ट की बात कर रहे हैं, जो वर्शिप एक्ट है, उसमें ये सारे विवाद आज से नहीं, उस एक्ट के पहले से भी है। दूसरी बात, हमें झगड़ा समाप्त करना है ना वारिस पठान जी, हमें आपस में प्रेम भाईचारा लाना है ना। तो जहां जहां इस तरह की बातें उठेंगी, हम आप अगर चुप हो जाएं तो क्या वो खत्म हो सकती हैं? आग, हमारे आपके बीच में आग लगाने वाले बहुत शक्तियां हैं, वो हमको आपको गले मिलने भी नहीं देंगी। वारिस पठान, मनोज तिवारी जी और वारिस पठान, आप लोग बातें इतनी अच्छी कर रहे हैं ना सर, आप लोग बातें इतनी अच्छी कर रहे हैं। अगर इतनी अच्छी बातें आप लोगों के स्टेटमेंट्स में भी आती ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं थी। ये जो पॉलिटिकल अखाड़ा बना दिया है ज्ञानवापी को, जिस तरह के स्टेटमेंट्स आए हैं, और मनोज जी आपकी पार्टी पर भी खाली वारिस पठान या असदुद्दीन ओवैसी नहीं है, फारूक अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो, आपके जितने ओपोनेंट्स हैं, वो सारे ओपोनेंट्स इस वक्त बस एक ही बात कह रहे हैं कि आप हिंदू मुसलमान को, इस देश में जो सौहार्द है उसको अटैक करने की यहां पर बार बार कोशिश कर रहे हैं। मैं एक कमेंट लूंगी अमिक जमई का, उसके बाद मैं आपको वापस फ्लोर दूंगी मनोज, उसके बाद वापस फ्लोर दूंगी। अमिक जमई, गजब की सेटिंग है मनोज तिवारी भाई में और हमारे वारिस पठान साहब, एक दूसरे की तारीफ करते हुए
और यही दो लोग हैं जो इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम में जो झगड़े हैं, फसाद हैं, टेलीविजन के जरिए, अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के जरिए पूरे नफरत का माहौल यूपी में बना हुआ है। आदित्य जी, मैं सिर्फ लीगल पहलू से समाजवादी पार्टी करते 2-3 पॉइंट में रखना चाहता हूं। देखिए, ये आज कोई फैसला तो आया नहीं, कमीशन की एक रिपोर्ट कंप्लीट हुई है जो माननीय कोर्ट में जाएगी। हम आज ही ये फैसला करने लगे कि उसके अंदर क्या मिला या क्या नहीं मिला। मनोज तिवारी भाई जिस संसद से आते हैं वो संसद देश का कानून बनाता है, तो जाहिर सी बात है कि मनोज तिवारी भाई हम लोगों के बीच में संसद में जो कानून बनता है उसके प्रोटेक्टर हुए, उसके बनाने वाले। तो मैं इनसे पूछूंगा कि जो इनकी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, क्या आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को बदलने जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? ये देश की जनता को बताइए, क्योंकि बगैर वर्शिप एक्ट को बदले देश में राम मंदिर को छोड़कर जब 9 नवंबर 2019 को फैसला आया तो ये बहुत साफ फैसला था। हिंदुओं को, मुसलमानों को बहुत साफ बता दिया गया था कि आप इससे एग्री हो या ना हो, जो फैसला होगा ये मानना होगा। मुसलमानों को मालूम था जब फैसला आया कि मंदिर के गिराने के का कोई साक्ष्य नहीं मिला, तो मुसलमानों ने उसके बावजूद भी कि भैया 1000 साल का झगड़ा है, सैकड़ों साल का झगड़ा है, ये हमारी जो जनरेशन है ना, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, हमारे देश को आगे जाना है। तो मुसलमानों ने अपना दिल चौड़ा करके अपने हिंदू भाइयों के लिए, कौमी एकता के लिए, इस देश के संविधान के लिए कहा भैया इसको खत्म करो। अब ये जैसे खत्म हुआ और जब पंडित रविशंकर साहब जो कि इंटेलेक्चुअल्स थे और जब वो सारे समाज से बात कर रहे थे तो सारे समाज में एक सहमति बनी थी कि अब इसके बाद कोई नया झगड़ा इस देश में नहीं खड़ा होगा। तो मैं पूछना चाहता हूं कि ये नए झगड़े की वजह क्या है? क्यों मनोज तिवारी भाई की पार्टी जो है आज पूरे देश के अंदर अब लेंगे काशी, कर लेंगे मथुरा, कर लेंगे ताजमहल, इन्हीं के लोग तो कर रहे हैं। तो मनोज तिवारी भाई आप जरा अपनी पार्टी के लोगों को समझाइए, नेतृत्व को समझाइए। जवाब ले लीजिए। लेकिन अमित जमीश जी, इस देश में कानूनों को अपहोल्ड करने के लिए कोर्ट कचहरी अदालतें बैठी हैं, वो अपना काम करेंगी। सुप्रीम कोर्ट के अगर ये सुन लीजिए सर, प्लीज आपको सियासत करनी है वो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन एक प्रोसेस है, आप भी जानते हैं, वारिस पठान भी जानते हैं और इस देश की जनता भी जानती है। तो सियासत आप कीजिए, लेकिन तथ्यों के आधार पर भ्रमित मत कीजिए किसी को भी। वारिस पठान इन्होंने कहा बीजेपी और एआईएम दोनों मिलकर इस सियासत को खड़ा कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद मनोज तिवारी जी, इन्होंने ये कहा राम मंदिर के बाद इस देश में सब कुछ नॉर्मल होना चाहिए था, ये मुद्दे थम जाने चाहिए थे, इन पर सियासत थमनी चाहिए थी, लेकिन आप थमने नहीं दे रहे। आपका उसके पीछे एजेंडा। पहले वारिस पठान, उसके बाद मनोज तिवारी, प्लीज जल्दी जल्दी। देखिए आदित्य जी, ये जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, इन्होंने यही नफरत भरे अल्फाज झूठ बोल बोल के बी टीम सी टीम कर करके उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों के 80% वोट ले लिए इन लोगों ने। मगर आज उत्तर प्रदेश का मुसलमान इनको भर भर के गालियां दे रहा है। कहां चले गए ये लोग? मुंह में दही जमा कर बैठे थे, हिजाब का इशू हो गया था, इनके मुंह में दही जमा था, आवाज नहीं निकली अखिलेश यादव की। लाउड स्पीकर का मामला हो गया, आवाज नहीं निकली अखिलेश यादव की। आज इतना बड़ा मसला हो गया ज्ञानवापी का, आवाज नहीं निकल रही अखिलेश यादव के मुंह से, क्योंकि उनको डर है मेरे हिंदू वोट चले जाएंगे। ये होड़ लगी हुई है, कौन बड़ा हिंदू? भाजपा तो अपना एजेंडा चला ही रही है, साथ में समाजवादी कांग्रेस भी घुस गई कि नहीं हम इन पे नहीं बोलेंगे, हमारे हिंदू वोट चले जाएंगे। अरे आपने वोट लिया था मुसलमानों का, आपको शर्म आनी चाहिए। दूसरों के ऊपर उंगली उठाने के पहले गिरेबान में झांक कर देखो कि तुमने किस तरह से मुसलमानों का वोट लेकर उनके साथ हिंदू ने वोट किया। वारिस पठान साहब, बाजी किया, हिंदू ने वोट किया। आपके मुंह में अल्फाज मजहब के नाम पे, धर्म के नाम पे भारत के अंदर जो राजनीति थी ना वो खत्म हो चुकी है। समाजवादी पार्टी की लड़ाई साफ है। धर्म के नाम पे जो राजनीति आप करते हो ना, मुसलमानों को चौराहे पर लाके जो खड़ा करते हो, एक नया कोई पाकिस्तान नहीं बनने वाला है, एक नया कोई जिन्ना इस देश में। भारत के मुसलमानों ने ना मनोज तिवारी भाई जैसे हिंदुओं पे विश्वास किया, लेकिन आप जैसे लोग बीजेपी आरएसएस से सेटिंग करके मुसलमानों को परेशान करने का काम करते हैं। समाजवादी पार्टी की लड़ाई साफ है, हमको सभी धर्मों के लोगों ने वोट किया। आप में ताकत नहीं हराने की भाजपा को, 4 टाइम हम हरा नहीं सके भाजपा को, तो भी ठहरा हमारे साथ। तुम में ताकत नहीं है भाजपा को हराने की, हिम्मत नहीं है हराने की, और हमारे पे इल्जाम। आपकी सेटिंग
मनोज तिवारी भाई से क्या रिश्तेदारी है? क्या लड़े थे, सबने देखा। आप तो घर में ही लड़ रहे हो, चाचा भतीजा ही लड़ रहे हैं, बाहर तो लड़ाई दिखी नहीं रही है कुछ। घर में ही लड़ाई लड़ रहे हो आप लोग, चाचा भतीजा मिलके। निजाम के पुलिस नहीं है, समझ रहे हो भाई, भारत के बना रहे हो वोट लेने का और मुद्दों पे बात नहीं करने का। शर्म आना चाहिए, शर्म आना चाहिए। माफी मांगो देश से, माफी मांगो। और आप निजाम के पुलिस, भारत के मुसलमान निजाम के पुलिस नहीं है, वो अपने हिंदू भाइयों के साथ मिलके अपनी लड़ाई लड़ लेंगे। नहीं है भाजपा को हराने की, 4 मर्तबा से आप नाकामयाब हो गए, तो उसका ठिकरा आप हमारे सर पे क्यों डालते हो, ये तो बताओ बात। साहब मैं ये कहता हूँ, बोलिए ना, मुंह कब खोलोगे? पुलिस नहीं है, आज मस्जिद पे बात आ गई तो कहाँ चले गए बबुआ? ये जो पूछना चाहता हूँ बबुआ, कहाँ छुप के बैठे हैं? सवाल का जवाब दो। हिंदू सेकुलर भाइयों के साथ मिलके भारत का मुसलमान लड़ लेगा। अदिति जी है ना बोलने के लिए, जहां पे कोई इंसाफ की बात होगी, न्याय की बात होगी, अतीक अंसारी हमारे साथ काशी से हैं। अतीक अंसारी, मैंने तो एक बार वोट का जिक्र भी नहीं किया था और ये लड़ाई ज्ञानवापी से वोट तक चली गई। बिल्कुल सही कहा आपने अदिति जी। अतीक अंसारी जी, अतीक अंसारी जी आवाज आ रही है? जी जी मैं सुन पा रही हूँ, बोले आप, बोलिए। वोट का नाम तक नहीं लिया और ये लड़ाई ज्ञानवापी से सीधा मुसलमानों का वोट, और आपने ठगा और आपने छला और आपको इतना प्रतिशत वोट मिला और आपने ये कर दिया, ये आवाज नहीं उठाई, कहां तक पहुंच गई? तो ज्ञानवापी वोटों की लड़ाई है। आप पहले उसको गिराने के लिए आपको अच्छा लगा ना? हेलो, ये अभी मंदिर मस्जिद की लड़ाई चचा भतीजे तक पहुंच गई। आप मुझसे अगर कोई सवाल करती है इस पर तो मैं उसका जवाब दूं। ये बहस से सुन रहा था बहुत देर से, और यही होने वाला है, यही चलेगा। असली मुद्दे पर बहस कीजिए। अभी आप बहुत देर से, हेलो आवाज आ रही मेरी? जी जी मैं आपको सुन पा रही हूँ, आप बोलिए। हाँ, अभी बहुत देर से बात चल रही थी, कोर्ट ने ये किया तो सही किया तो गलत किया। उस पर एक अपनी तरफ से मैं रोशनी डाल दूं। कमीशन होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? वर्शिप एक्ट 1991 की बात चल रही है, ये उस एक्ट का वायलेशन है, कमीशन की इजाजत, ये सारी चीजें तो अपनी जगह पर है। ताजा तरीन एक बात आपकी जानकारी में ला दूं आज का। आज कोर्ट में कंडोलेंस था, कंडोलेंस के दौरान कोई भी एडवर्स ऑर्डर नहीं होता, और आज की डेट में कोर्ट ने उस कमीशन को सुना भी, और मस्जिद पक्ष के वकीलों के एब्सेंस में ये ऑर्डर किया है कि ये जगह प्रतिबंधित कर दी जाती है और 20 नमाजी जाएंगे वगैरह वगैरह। वायलेशन कंडोलेंस के दौरान इस ऑर्डर के पास होने के बारे में आप क्या कहती है? और हमारे दूसरे पैनलिस्ट और ये अपने मनोज तिवारी जी भी शायद बैठे हैं, वो भी सुन रहे हैं, भजन बहुत मीठा गाते हैं, आज बातें भी बहुत मीठी कर रहे हैं। उनसे मैं जानना चाहूंगा कि कोर्ट के इस एक्शन पर क्या कमेंट है, और कोर्ट की विश्वसनीयता क्या उस पर आंच आती है या नहीं? मैं सवाल कर रहा हूँ। ठीक है अतीक अंसारी जी, देखिए ना तो मैं प्रशासन में हूँ, ना सरकार में, ना कोर्ट में जज हूँ और ना लॉयर हूँ। मैं एक मॉडरेटर हूँ जो सवाल पूछती हूँ और सबसे सवाल पूछ रही हूँ, लेकिन आपने सवाल पूछा है, उस सवाल का जवाब देगी बीजेपी। आपने बीजेपी से सवाल पूछा है, जवाब लीजिए। मनोज तिवारी जी। जी अदिति जी, देखिए आज तो एक बात अवश्य हुआ कि ये बात बात में ही जिस बात का असली तनाव है समाजवादी पार्टी के बीच हो, चाहे वो ओवैसी जी की AIMM के बीच हो, या फिर अभी आलोक भाई बात कर रहे थे, देखिए इन लोगों के लिए ये झगड़े वोट से जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये झगड़े वोट से नहीं जुड़े हुए हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कई बार कहा कि हिंदू भी गरीब है, मुसलमान भी गरीब है, आइए मिलकर गरीबी से लड़ते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने साजिश किया कि हिंदू मुसलमान को लड़ाने के लिए कई चक्र रच दिए। अब आज किन लोगों ने, अब मनोज तिवारी जी, किन लोगों ने, किन लोगों ने? देखो मैं अमीक भाई दूंगा, अमीक भाई ने बहुत अच्छी बातें की, लेकिन वो जो वारिस पठान जिसके और वो जैसे उलझे, उनका वोट का मामला है। मेरे लिए इस देश में हिंदू मुस्लिम कौमी एकता का मामला है, हमारे उनके विकास का मामला है। ये बात एक हाथ में बीजेपी को समझा सकते हो? कंप्यूटर, मेरी बात हमको नहीं, हमको नहीं मनोज तिवारी भी, मैं संविधान संसद की बात कर रहा हूँ। आप देश के, चलो मुसलमान नहीं, आज देश के हिंदुओं को ये बताओ
प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, क्या आप बदलोगे संसद में? हाँ या ना बताओ। उस पे आ रहा हूँ, देखिए उस पे आ रहा हूँ। तो ये मनोज तिवारी जी एक मिनट, आप अपने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी से एक बयान इसी अंदाज का दिलवा दीजिए कि देश की जनता से मेरी अपील है कि वो मंदिर मस्जिद के झगड़े में ना पड़े और सिर्फ रोजी रोटी की बात करें। एक बयान आप हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी से आप दिलवा दें, भाईचारे का बयान दिलवा दें। अरे एक मिनट, हेट स्पीच का खंडन उन्होंने नहीं किया, कोई बात नहीं, भाईचारे का एक संदेश दे दें और हिंदू ये मंदिर मस्जिद के झगड़े से जनता किनारे हट जाए, ये एक अपील करवा दीजिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी से। मैं प्रधानमंत्री जी का ही कोट आपको सुना रहा हूं कि हिंदू भी गरीब है, मुसलमान भी गरीब है, और भी धर्म के लोग गरीब हैं, फिर हम आइए गरीबी से लड़ते हैं। आपस में लड़ने के लिए किसने हमको उकसा दिया? ये प्रधानमंत्री जी का बयान है अतीक भाई। और दूसरी बात पे आता हूं मैं कि वर्शिप एक्ट जो अभी हमारे अमीक भाई ने कहा, आप ये जो बात टीवी पे कह रहे हैं अमीक जी, उसको लेकर के आप सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं चले जाते हैं? यहाँ तो 15 मिनट में स्टे मिल जा रहा है। अगर ऐसे इश्यूज पे आप मैं एक मिनट में लेट मी कंप्लीट, ये आराम से, क्योंकि ये सर्वे कोर्ट करा रही है, ये निर्णय आज का कोर्ट ने दिया है, इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं। जो हिंदू पक्षकार है उन्होंने भी अपनी बात कही, जो मुस्लिम पक्षकार है। अमीक जमई और उसके बाद वारिस पठान, सर जल्दी जल्दी जवाब लीजिए प्लीज। राम मंदिर 9 नवंबर राम मंदिर का जो फैसला था, हिंदुओं ने इस देश के मुसलमानों के साथ मिलकर वादा किया कि आप दिल को बड़ा करो, मंदिर हमें दे दो, मुसलमानों ने दे दिया और हिंदू भाइयों ने कहा था कि इसके बाद अब कोई बात नहीं होगी। नहीं अमीक जमई एक सेकंड अमीक जमई, राम मंदिर हिंदुओं ने दे दिया, मुसलमानों ने दे दिया, ये देश की अदालत ने तय किया। देश की अदालत ने जब ये कहा कि मंदिर गिराने के साक्ष्य नहीं मिले, नहीं देश की अदालत ने तय किया और आप लौटकर राम मंदिर पर जा रहे हैं। ये किसी ने दिया लिया नहीं है, ना किसी ने एहसान किया, ना किसी ने छीना। नहीं इस पर क्लैरिटी होनी चाहिए। एक फैसला कोर्ट सुना चुकी है, उसी बात पर वापस लौटकर आप चले जाते हैं। मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ, उम्मीद करती हूँ, अभी जो सवाल उठा रहे थे वारिस पठान आपकी पार्टी से और जो मनोज तिवारी ने कहा, उन्होंने कहा इतनी दिक्कत है आपको, बार बार आप सुप्रीम कोर्ट कह रहे, चले जाइए ना सुप्रीम कोर्ट, जाते क्यों नहीं आप? हम क्यों जाएं? हम तो ये कहते हैं हम तो सियासत करेंगे। नहीं, अगर आप काशी मथुरा देश की सैकड़ों मस्जिदें लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, वर्शिप एक्ट को अमेंड करिए। कब अमेंड करेंगे? हम तो पूछ रहे हैं, बता नहीं रहे हैं। अमीक भाई, हम सुप्रीम कोर्ट क्यों जाएं? आप बनाना चाहते हो, हम तो इस देश की एकता के हक में हैं, कौमी एकता के हक में हैं। नेताजी इसी लाइन पर चले, माननीय अखिलेश यादव जी इसी की बात करते हैं। मेरा एक प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा एक प्रश्न ये है कि जिस इस्लामिक स्कॉलर से बात करिए वो यही कहते हैं कि अगर मंदिर तोड़ के बनाई गई कोई मस्जिद हो तो उसमें पूजा करना बिल्कुल शरीयत के खिलाफ है, गलत है। तो बताइए, आज तो प्रमाण आप इस पे 2 कदम आगे जाकर बात करनी चाहिए। एक सदस्य हो, संसद की बात करो, हमको धर्म मत समझाओ, हिंदू धर्म इस्लाम धर्म मत समझाओ हमको। भारत की संसद में तय हो गया कि वर्शिप एक्ट के तहत देश में चाहे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री हो, गुरुद्वारे हो, चर्च हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, अरे नहीं छेड़ सकते। आप कह रहे हैं कि मैं नहीं जाना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट। अमीक भाई आप जाओ ना, सुप्रीम कोर्ट खुला है। 15 सेकंड में छेड़ तो आप रहे हो ना। इस देश की एकता को तोड़ने का काम तो बीजेपी आरएसएस कर रही है। गुमराह कर रहे हैं अमीक जी, आप देश को गुमराह कर रहे हैं। इस देश की एकता, अखंडता, भाईचारे को तार करना चाहती है। हम सुप्रीम कोर्ट क्यों जाएं? हम ये पूछ रहे हैं। देश तो चाहता है कि रोजगार हो, प्रश्न है तो आप ही जाओगे, मोहब्बत हो, भाईचारा हो। ये तो आप पेट्रोल डाल रहे हो, 100 रुपया से महंगा वाला पेट्रोल। नहीं क्या देखो, शिवलिंग प्राप्त होने के बाद भी आप ऐसी बात करेंगे? आज मुस्लिम समाज की आंखें कहीं हैं, जो लोग हिंदू को बार बार मुस्लिम समाज, मुस्लिम वोट बैंक, मुस्लिम सिर्फ वोट बैंक भरे हैं।
वही पूछिए इनसे, मनोज तिवारी भाई। नहीं, वो तो मैं आपसे भी पूछूंगी अमित जमाई जी। अगर आपको ये तो मैं आपसे भी पूछूंगी। आप भी तो याद दिला रहे थे भी वारिस पठान को, आप भी याद दिला रहे थे, वो आपको बता रहे थे 80% वोट ले लिया आपने। कोई बात नहीं, सुन लीजिए। नहीं, उनका जवाब तो सुन लीजिए। वारिस पठान वो भी इस डिबेट में डिबेट ही करने आए हैं सर, उनका भी पर्सपेक्टिव ले लीजिए, उनका भी व्यू पॉइंट ले लीजिए प्लीज। संविधान से चलेगा। देखिए, हाँ, इसमें आप लोग कोई नई बात नहीं बताते कि देश संविधान से चलेगा, देश संविधान से ही चलता है। नहीं, कुछ लोगों को गलतफहमी है। नहीं, जिन लोगों को गलतफहमी है उसके लिए अदालतें बैठी हुई हैं। जिन लोगों को गलतफहमी है कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लेना चाहिए उनको। ये बार-बार बोलने की जरूरत इस देश में नौबत नहीं आनी चाहिए बार-बार कि देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा। इट्स अ गिवन, इट इज अंडरस्टूड। प्लीज वारिस पठान, राशन न हो, वारिस पठान ज्ञान मत दीजिए। देखिए, अब अगर इनका फेडर डाउन करोगे तो मैं बोलूंगा ना, अदिति जी सर आप एक दूसरे का फेडर क्यों डाउन कराना चाहते हैं? एक दूसरे से तार्किक तौर पर आप दलील कर सकते हैं, वाद कर सकते हैं क्या जी। वारिस पठान, देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के पास कोई तथ्य नहीं है, मनोज जी, मैं वापस पूरी आपको तरह मंच से मैंने दूंगी सर, एक्सपोज कर दिया। पूरी देश की जनता ने देख लिया इनका दोहरा चेहरा कि ये लोग सिर्फ मुसलमानों के वोट लेने में माहिर है। उनको डरा धमका के कि अगर आपने हमको वोट नहीं दिया बीजेपी जीत जाएगी, ये करके वोट ले लिया, मगर कुछ भी नहीं किया। और आज पूरी दुनिया देख रही है, देश देख रहा है इनका कैरेक्टर क्या है, इसलिए तो पूरा एक्सपोज हो चुके हैं। अब बात नंबर 2, मनोज तिवारी साहब तो एक पार्लियामेंटेरियन रह चुके हैं। अब मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर पार्लियामेंट ने एक रूल पास किया तो क्या मनोज साहब उसको पालन करना चाहिए, नहीं उसका नहीं करना चाहिए? और अगर वो रूल ये कहता है कि 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है उसके अंदर आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप की जो जगह है उसका कैरेक्टर और नेचर आप चेंज नहीं कर सकते, जो 15 अगस्त 1947 तक का था, तो क्या उसको मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए? मैं आज सवाल कर रहा हूं आपसे एज अ पार्लियामेंटेरियन के नाते, आपको जवाब दीजिए मेरी बात का। मनोज तिवारी जी प्लीज। वारिस पठान जी आपका स्वागत है। मैं आपसे एक लाइन में पूछ रहा हूं, अगर किसी कानून को लेकर के आपके पास इतने प्रश्न हैं तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये निर्णय सर्वे का कोर्ट का ही है ना, ये आज जो आदेश आया है वो कोर्ट का ही है ना, तो क्या लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इसको आप अलग अलग मानते हैं? क्या इस तरह का निर्णय लेने के पहले सुप्रीम कोर्ट अगर देखेगा कि इसमें गलती हो रही तो सुओ मोटो ले सकता है? अगर हमको, आपको या किसी को समस्या हो तो हम जाकर के एक पीआईएल लगा सकते हैं। आजकल इतना तेज निर्णय होता है, पीआईएल पे स्टे आता है। इसलिए हमसे ये सवाल करने की जगह हम तो यही बोलेंगे कि इस एक्ट का, इस कार्रवाई से कोई मतलब नहीं है वारिस पठान जी और अमीक जी भी और अतीक जी भी। अगर आपको लगता है किससे है तो अब देखो, अमीक भाई बोल रहे हम जा ही नहीं सकते, आप तो कम से कम चले जाइए वारिस भाई। हाँ ठीक है, जवाब लीजिए वारिस पठान। नहीं मनोज भाई, सुनिए, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि लोअर कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, और कल ऑनरेबल जस्टिस चंद्रचूड़ जी इसकी सुनवाई भी करने वाले हैं। ये तो पेंडिंग है, पेंडिंग में लोअर कोर्ट आके, अभी जैसे एक पैनलिस्ट ने बताया कि आज वहां पे शोक सभा था, उसमें ऑर्डर पास नहीं किया जाता। वारिस पठान, उन्होंने तो चलिए, वारिस पठान आपने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया, ये याचिका किसने दी है? एक सेकंड सर प्लीज, एक सेकंड। नहीं करेंगे। नहीं वारिस पठान जी, याचिका दी किसने है? जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी है आपने तो नहीं दी है, समाजवादी पार्टी ने तो नहीं दी है। अरे याचिका मस्जिद की जो कमेटी है जी, किसने दी है? अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने दी है क्या? नहीं, अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने दी है ना सर। अब आप आगे का सवाल सुनिए। अब सवाल सुनिए, आप सिर्फ चिंता जाहिर करेंगे। आप अमीक जमाई, AIM, समाजवादी पार्टी बाहर बैठकर चिंता जाहिर करेंगे बस। हम नहीं तो सबको चले जाना चाहिए, देश के 130 करोड़ लोगों को चले जाना चाहिए फाइल करने के लिए। अरे जो याचिका करता है, जो उसके पहले भी वहां पे जिनके केस चल रहे हैं, उन्होंने उसको ऑर्डर किया है और सुप्रीम कोर्ट में मुझे अगर मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है तो मैं डिसाइड करूंगी जाना है मुझे नहीं जाना है, इसमें आपको क्या दिक्कत है? नहीं वारिस पठान जी, इसमें आपको क्या दिक्कत है? आपका 130 करोड़ भारतीयों को चले जाना चाहिए। अगर मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और मैं जाना चाहती हूँ तो मैं क्यों नहीं जाऊंगी भाई? और आपसे मैं जो सवाल पूछ रही हूँ, कह रही बस चिंता जाहिर करनी है आपको, तो आपसे भी पूछ रही हूँ, अमित जमाई से भी पूछ रही हूँ। गए हैं आदिति, ऐसा नहीं कि नहीं गए। कल आप परेशान क्यों हो रहे हैं भाई? काशी देख लेगी ना, काशी के लोग देख लेंगे, अंजुमन इंतजामिया कमेटी देख लेगी, उन्हें देख लेने दीजिए ना। या ये लड़ाई वोट बैंक की है? ये काशी के लोगों के लिए लड़ाई नहीं है, ये ज्ञान वापी के लिए लड़ाई नहीं है, ये वोट बैंक की लड़ाई है।
ऐसा है क्या? मैडम सुनिए, काशी को डिक्टेशन नहीं चाहिए हैदराबाद से। काशी के लोग बहुत सक्षम है। मैं तो दूध का जला हुआ हूँ, छाछ भी फूक फूक कर पीऊंगा। मेरे साथ तो हो चुका है। मेरी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था एक षड्यंत्र के जरिए। 1948 में बता दिया, मूर्तियां प्रकट हो गई, नमाज बंद कर दिए। उसके बाद राजीव गांधी साहब ने ताला तुड़वा दिया, ताला खोल दिया, चले गए, नमाज बंद हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने फिर आदेश दे दिया। आप लोग डिसाइड कीजिए पहले, आप दोनों आपस में डिसाइड कीजिए। आप और अमित जमाई डिसाइड कीजिए। अमित जमाई कह रहे थे कि दे दिया, आप कह रहे हैं छीन लिया। अब आप डिसाइड कीजिए दोनों आपस में। और इसीलिए आप लोगों पर आरोप लगते हैं वोट बैंक के, इसीलिए आरोप लगते हैं आप पर वोट बैंक के। अमित जमाई आपको जवाब देना चाह रहे हैं, जवाब सुनिए उनका। जवाब सुनिए सर, प्लीज जवाब सुनिए। वारिस पठान जी, प्लीज वारिस पठान जी। समाजवादी पार्टी बहुत ही साफ, क्लियर कट, शार्प कहना चाहती है 9 नवंबर 2019 के राम मंदिर के फैसले में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। उसके बाद एक ऐसी लाइन 9 नवंबर राम मंदिर के फैसले के दिन खिंच गई कि इसके बाद भारत में किसी भी विवादित स्थान पे अगर कोई शिवलिंग मिल जाए, किसी मस्जिद का वो मिल जाए, कोई ताकत सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज नहीं कर सकती। जो जाना चाहते हैं जाएं। मुझे सर्वोच्च न्यायालय पे पूरा भरोसा है, मुझे इस देश के कानून पे पूरा भरोसा है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे भरोसा है। तो फिर सियासी अखाड़ा क्यों बना रहे हैं? सियासी अखाड़ा क्यों बना रहे हैं मनोज तिवारी? सियासी अखाड़ा इसलिए है कि श्रीलंका की तरह भारत जो है इकोनॉमिक कोलैप्स झेल रहा है। नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी महंगाई पे चर्चा नहीं करना चाहती, संसद में ये गरीबी पे बात नहीं करना चाहते, बेरोजगारी पे बात नहीं करना चाहते। इसलिए ऐसे मुद्दे को बीजेपी आरएसएस हवा दे रही है कि भारत के नागरिक, उत्तर प्रदेश के नागरिक इसमें जो है हिंदू मुसलमान करते रहे। अब आप देखिए अदिति, कितनी हैरत की बात। अभी तो वारिस पठान आपको भी कह रहे थे, आपसे भी कह रहे थे कि आप वोट बैंक, आपसे भी कह रहे थे इन्होंने मुसलमानों का, ये धोखेबाज लोग हैं, मुसलमानों का वोट लेकर उनके पीठ में खंजर भुकाए लोगों ने। चुप बैठो तुम बात नहीं कर सकते, तुम्हारे को ये बात करने का कुछ भी तुमको अधिकार नहीं है मुसलमानों की तरफ से। अरे तुम छोड़ो।